दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको झारखंड एसएससी इंटर लेवल जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जो आपको झारखंड एसएससी सीजीएल इंटर लेवल या कोई भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन जेएसएससी का उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप इस क्वेश्चन को आज मैं सेट वन बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता है और आपको सर्च नहीं करना पड़ता है। हमारी नई नई वीडियो जो भी आती है जॉब से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड या न्यू न्यू जॉब से रिलेटेड वैकेंसी या जो भी अपडेट आई है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आता है आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक चले जाता है। इसीलिए आप इसे बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें और लाइक करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेट वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, मैं एक छोटे छोटे भाग में सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगे और आप अच्छे तरह से समझ पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज सेट वन की ओर। तो ये आप देख रहे हैं सामने में झारखंड का इतिहास। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई भी झारखंड से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, चाहे झारखंड का इंटर लेवल हो, जेएसएससी इंटर लेवल हो, जेएसएससी सीजीएल हो, या कोई भी 10+2 हो या ग्रेजुएट लेवल हो जेएसएससी का, या आपको 10th लेवल का जेएसएससी एग्ज़ाम हो जो हाल में ही निकला हुआ था फील्ड वर्कर वाला, उसके लिए बहुत कारगर आज साबित होगा आपके लिए। तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले। तो चलिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे झारखंड का इतिहास लिखा हुआ है। ये झारखंड का इतिहास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है। ये हर एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन करीब करीब अच्छे खासे आते हैं, तो इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ये क्वेश्चन एक आप देख रहे हैं, स्टार्ट करें। क्वेश्चन एक है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उड़ाव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उड़ाव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो ये हो जाता है शरत चंद्र राय। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये शरत चंद्र राय। क्वेश्चन टू में आते हैं। क्वेश्चन टू में आते हैं दोस्तों। संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं, तो ये ऑप्शन हो गई सी, पशु। क्वेश्चन थ्री में आते हैं। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो ये ऑप्शन सी हो गई, मुंडल। दोस्तों, मैं डायरेक्ट ऑप्शन पर ही आकर के आपको ऑप्शन ही करेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। अगर चारों को मैं एक एक करके रीड करूँगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन टेक ओवर भी नहीं हो पाएगा आप लोग का। इसीलिए मैं डायरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ही बता रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन फोर में। रामगढ़ के राजा किस मूल राजधानी थी? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, तो ये हो गई रामगढ़। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, रामगढ़ का राजा का रामगढ़ राजधानी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन फाइव में। महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? तो ये हो गया दिग्विजय, ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन सिक्स में। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑप्शन हो गई बी, 1939। आते हैं क्वेश्चन सेवन में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी, भागीरथ मांझी। क्वेश्चन एट में आते हैं। तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीवलैंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नाइन में। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो गई डी, मुंडा। क्वेश्चन 10 में आते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था?
तो ये आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1855 से 56। क्वेश्चन 11 में आते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन बी उलीहातू। ठीक है। क्वेश्चन 12 में आते हैं, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये ऑप्शन सी हो गई, झारखंड। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन 13 में आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको नामक, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो ये ऑप्शन ए हो गई, हजारीबाग। फिर क्वेश्चन 14 में आता हूँ, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो ये हो गया आनंद पांडे। क्वेश्चन 15 में हो गया, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है। तो ये हो गया कलिंद देश। क्वेश्चन 16 में आते हैं, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये ऑप्शन ए हो गई, 1950। फिर क्वेश्चन 17 में आते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 1900, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 में आते हैं, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो ये हो गई ऑप्शन बी, 1938। धाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए हो गया, जगन्नाथ ढाल। अब आते हैं क्वेश्चन 20 में, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो गई, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन 21 में आते हैं, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन ए हो गई, खूंटी। क्वेश्चन 22 में आते हैं, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948, ऑप्शन सी। फिर आते हैं क्वेश्चन 23 में, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो गई, उरांव। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 24 में, तो हो गई, बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? तो ये हो गई ऑप्शन डी, बुनकर। क्वेश्चन 25 में आते हैं, नागवंशी राजाओं के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी हो गई, सुतियाम्बे। क्वेश्चन 26 में आते हैं, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच जिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? मतलब नागवंशी राजा ने सबसे पहले नवरत्न नामक पंच जिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका ऑप्शन हो गई सी, द्वैसा। ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये हो गई ऑप्शन सी, जतरा उरांव। तो दोस्तों मैं आपको 27 क्वेश्चन आज सेट 1 में बताया हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इसे आप ध्यान से अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे आपको आगे चल के कभी दिक्कत नहीं हो कोई भी झारखंड JSSC से रिलेटेड एग्जामिनेशन में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।